There are three methods to calculate national income. One is expenditure method, the other is income method, and last one is value added method. These methods are also known with the other names. Okay. वो क्या क्या नेम्स रहेंगे वो हम लोग एक एक करके जैसे जैसे मेथड पढ़ेंगे उसका नाम जो है वो बताते जाएंगे. Okay. So these three methods are there, and we'll start with the first method, which is expenditure method. Actually there is no ranking कि ये पहली मेथड है, ये दूसरी मेथड है, तीसरी मेथड है, बट पहला हम लोग जो है एक्सपेंडिचर मेथड ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजप्शन मेथड. यानी हमारे पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं. अब जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, जैसे जो अभी क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछा कि एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है. इस मेथड को पढ़ने के बाद भी हमको क्लैरिटी आ जाएगी. तो एक्सपेंडिचर में जो है वो अलग अलग तरह से चीजें हो सकती है ना. एक्सपेंडिचर में इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर में ऑल्सो इंक्लूड कंजप्शन, दोनों चीजें आ सकती है. तो बारी बारी से अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. नाउ सबसे जो पहली चीज है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, बिजनेस फर्म्स का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, एंड फॉरेनर्स जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं या हम फॉरेन कंट्रीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, इन चारों चीजों को हम लोग जोड़ते हैं. यानी एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस फर्म्स, दिस कैन बी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, and expenditure by foreigners in our country और by Indians in other countries, ये भी expenditure हो जाएगा. ठीक है. So इसको भी हम लोग जो है वो किस तरह से ट्रीट करेंगे. So these four things are been counted, और इन चारों को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में एक एग्रीगेट जो है वो आ जाता है. अब यहाँ एक एग्रीगेट कैसे, हम लोगों ने अलग अलग एग्रीगेट्स पढ़े, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना, फिर मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, इस तरह से अलग अलग पढ़े. तो एक एग्रीगेट हमारे पास आ जाएगा, वो कौन सा एग्रीगेट होगा उसको लेकर हम लोग अभी आगे बात करेंगे. नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सस्पेंस यहीं पर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी. अब देखो सबसे पहले क्या करना होगा इसके अंदर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टोटल जो है वो कितने सेक्टर जो हैं जिनको हम लोग काउंट करने वाले हैं. सो देयर आर फोर थिंग्स. एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, प्राइवेट सेक्टर पूरा हो गया वो. थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट हमको ये बता रहा है कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मींस वी आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. और इंपोर्ट ये बताता है कि दूसरी कंट्री वाले हमारे यहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है वो कहलाएगा, और उसको हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं. तो एक्सपोर्ट जो होगा उसको हम जोड़ेंगे, और इंपोर्ट होगा उसको माइनस कर देंगे. इंपोर्ट को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट से क्या होने वाला है, हमारा पैसा बाहर जाने वाला है. पैसा जब बाहर जा रहा है तो वो हमारी इनकम में से, इनकम में ऐड होना चाहिए, इनकम में से घटना चाहिए. ऑब्वियसली इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम. ओके. अब एक एक करके इन सारे सेक्टर्स को हम समझते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसिंग सेक्टर को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज स्पेंडिंग मनी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें आ जाएगा, असेट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी उसके अंदर. ठीक है. जब हम डिटेल में देखेंगे तब हमको पता चलेगा. गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट में, यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर जोड़ा है ना, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जिस तरह से हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है विदाउट थिंकिंग अबाउट कि रिटर्न में क्या मिलेगा, उसी तरह से गवर्नमेंट भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है ना, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, है ना, ऑन पुलिस सर्विसेज, या बहुत सारी चीजें जो हमको गवर्नमेंट से फ्री में मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सारे गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. और फिर आगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम लोग बात करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑलरेडी बीन कवर्ड. नाउ वन बाय वन देख लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है. तो इट इंक्लूड्स मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सर्विसेज परचेस्ड बाय हाउस होल्ड एंड
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं और वो अपना खर्चा कर रहे हैं किसके लिए, अपना कंजप्शन के लिए या अपना जो भी काम है उसको करने के लिए, वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मींस एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, दिस गिवन पीरियड कैन बी 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम लोग सारा हमारा नेशनल इनकम का और जीडीपी का और सबका कैलकुलेशन जो है हम लोग करते हैं। ओके, नाउ और क्या चीज आ गई, कंज्यूमर सर्विस, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो भी जितने भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। नाउ सेकंड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने बोला कि इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट फर्म्स, है ना, अलग अलग जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं या इंडियन कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो जो पैसा खर्च करती है उस पैसे को हम लोग किस तरह से देखेंगे। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो हम मशीनरीज खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, ये कौन करता है, हाउस होल्ड। यहाँ हाउस होल्ड भी एक तरह से क्या, किस तरह से ट्रीट कर रहा है, हाउस होल्ड भी, हाउस होल्ड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी। हाउस होल्ड का इकलौता इन्वेस्टमेंट जो है वो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन माना जाता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग मनी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी हमने तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट को जोड़ लिया है। और ये जो फोर्थ पॉइंट बचता है हमारा, ये 4 पॉइंट क्या है, ये वो गुड्स या सर्विसेज हम लोगों ने जो बना ली है, जो हमारे स्टॉक के अंदर रखी हुई है, मतलब जिसको हम लोग सेल करने वाले हैं, जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है, दिस इज अनसोल्ड स्टॉक, दिस इज अनसोल्ड स्टॉक, बना के कंपनी ने रख दिया है लेकिन अभी मार्केट में नहीं आया है। मार्केट में नहीं आया है तो बिका नहीं है, तो बिका नहीं है तो काउंट कैसे होगा, मार्केट में जब आएगा तब तो उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट होगी। तो जो बिका नहीं है और रखा हुआ है उसको भी हम लोग इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। यानी ये तीन तरह की चीजें जो है, ये तो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। और ये जो इन्वेंट्री हमारा, ये वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री तो बदलती रहेगी प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन होगा और इन्वेंट्री यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद में वो सेल होगी, जो सेल हो जाएगी वो तो बाहर चलेगी इन्वेंट्री, लेकिन जो नई प्रोड्यूस हुई है वो इन्वेंट्री यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो दोनों का देख लेंगे, है ना, कि क्लोज हुआ तब स्टॉक कितना है, ओपन हुआ तब स्टॉक कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस हमारा हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा करके काम करता है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये देखो जैसे ये आ गया बिजनेस फिक्स्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीजें हम लोगों ने बता दी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है। अब आप समझना, यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हमने पिछले वाले पॉइंट में कवर कर लिया है। यहाँ केवल वो खर्चा आ रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है, उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि हमको कुछ रिटर्न मिले, कुछ नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट दिल खोल के पैसा खर्च कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अब इसमें क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, नेट परचेज्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, Just a minute. Okay, compensation of employees paid by government, net purchased in domestic market, purchase from abroad। अब देखो इसको समझना क्या चीज होगी, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, जो भी चीजें खरीद रही है ना, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी एंड बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो कहाँ से खरीदे, अगर वो बाहर से खरीदती है तब भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो डोमेस्टिक मार्केट से खरीदती है तब भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, दोनों जगह वो खर्चा कर रही है। और बहुत सारे लोगों को वो पैसा दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पैसा देती है ना, वो भी खर्चा ही उसके लिए, गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ नहीं करती। तो ये तीन तरह की चीजें आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, लेकिन मोटी मोटी ये तीन चीजें हैं। कुल मिला के हमको ये दिमाग में रखना है कि एनी मनी दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग और उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका मतलब ये होता है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस।
ये हो गया सिंपल। अब होता क्या है, ये तो हमने बात कर ली। अब इसमें हो क्या रहा है उसको समझ लेते हैं हम लोग। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इज, हम लोग ऐसा बनाएंगे फॉर्मूला। इस मेथड से हमको निकल कर क्या आता है, जीडीपी एमपी। कैसे आ रहा है, जब हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, है ना, फिर हम लोग जोड़ते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म्स एंड हाउस होल्ड, तीनों के इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, प्लस गवर्नमेंट के खर्चे को जोड़ेंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। इन सारी चीजों से हमारा निकल कर आ जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस। और जीडीपी मार्केट प्राइस को हमको कन्वर्ट करना होता है नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट को हम कैसे लिखते हैं, एनएनपीएफसी। तो जस्ट टेल मी, अगर आपके पास जीडीपी एमपी आ जाता है तो क्या आप एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं? यस Yes, सर। sir. वेरी इजीली यू Yes, कैन, sir. बस आ गया, Yes, सिंपल sir. पकड़ में आ गया पूरी बात, ठीक है। तो और जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो चारों सेक्टर हम लोगों ने बताए, इन चारों सेक्टर की चीजों को हम जोड़ देंगे, तो जीडीपी एमपी आ जाएगा, और जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट कर देंगे एनएनपीएफसी में, और वो बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, चलो अब आपके लिए टास्क ये है कि फटाफट से ये जो जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी लिखा है, इसका कन्वर्जन में इसका इक्वेशन बना के मुझे फटाफट बता दो आप। Using expenditure method, when we have to convert or we have to find this national income which is NNPFC, what we will do here is, देखो जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम चार चीजों को जोड़ेंगे। वन इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन आफ्टर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इन चारों चीजों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा जीडीपी एमपी। अब हमको निकालना है नेशनल इनकम, तो इन चार चीजों के अलावा हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये चार तो वैसे ही आ गए। अब इन चार चीजों के अलावा क्या करेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास आएगा, एनएफआई आएगा। अब इनको क्या क्या चीजें करने वाले हैं, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट वी विल डू विद डेप्रिसिएशन इज, वी विल डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यस So now you can see on the screen, depreciation को लेस कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर रहे हैं, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग लेस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू, और हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा, बहुत सिंपल होगा। अब हमारा फोकस जो है वो केवल जीडीपी एमपी को निकालने पे रहेगा। एनएनपीएफसी तो हमको ऑलरेडी निकालना आता है। तो लेट्स सी ये चार जो चीजें हैं, ये चार चीजों से जीडीपी एमपी किस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज समझना, जो टर्म है हमारे पास में आई है ना, हमारे पास देखो अलग अलग चीजें हमारे पास है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, है ना, और निकलता है हमारा जीडीपी एमपी। अब देखो सी डायरेक्ट गिवन होता है, जी भी डायरेक्ट गिवन होता है, एक्स माइनस एम भी डायरेक्ट गिवन होता है। आई जो है ना, इसी के अंदर थोड़ा सा लोचा होता है। तो इस आई के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो आसानी से सारी चीजें निकल जाएगी। आई जो है वो किसको बोलते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं आई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बजाय क्वेश्चन में गिवन होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा फिक्स्ड लिखा हुआ आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। ये चेंज इन स्टॉक ही हमारा कहलाता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या बता रहा है, आप देखो मैंने बात की थी उधर, तीन चीजें थी हमारे पास में, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थे। तो ये फिक्स्ड का मतलब क्या है, हमने तीन चीजों को ही जोड़ा है ना। जैसे हम लोग वापस से बैक स्लाइड पर अगर जाएं एक बार, बैक स्लाइड्स, सी हियर नाउ, ये तीन चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या निकल कर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस
डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जब हम फोर्थ आइटम को भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में जब भी अगर ऐसा लिखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो हमको क्या चीज करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ना है, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस में आ जाएगी ये वाली चीज। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू okay. Now if gross fixed formation is given, gross fixed formation is given, क्या करेंगे भैया, बोलो जल्दी बताओ। What we will do? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसे ही चलने दें? सर इन्वेंटरी स्टॉक को जोड़ देंगे, प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे, आ गया, ऐड चेंज इन स्टॉक टू इट। इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तो चेंज इन स्टॉक को जोड़ने की जरूरत है या नहीं है? नो सर। तो जरूरत नहीं है, बस इतना सा अंतर है। फिक्स्ड लिखा हुआ आएगा तो चेंज इन स्टॉक को जोड़ना है, अदरवाइज चलने दो जैसा चल रहा है। ठीक है, इग्नोर कर देंगे चेंज इन स्टॉक को, सिंपल। इतनी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। Now there are few precautions that we have to take while calculating national income using expenditure method. एक तो सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स क्या करता है ना, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड ये केवल ओनरशिप चेंज करता है, शेयर और बॉन्ड्स की केवल ओनरशिप को चेंज करता है। ठीक है, इससे कुछ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे पास शेयर है मैंने आपको दे दिए, इससे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते। तीसरा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जिसमें कौन सा वाला एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट वन साइडेड कर रही है ना, जैसे गवर्नमेंट जो है वो अपना जैसे सब्सिडीज दे देती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, या और भी तरह की इस तरह की चीजें करती है जहां गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर रही है ना, वो पैसा जो है वो खर्चा हम लोग इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्रांसफर पेमेंट की वजह से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड हम लोगों ने पहले पढ़ा था, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, तो इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट गुड को भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। ये हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम वैल्यू एडिट मेथड पढ़ने के लिए जाएंगे ना। तो फॉर्मूला हमारा किस तरह से बनेगा पूरा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस। ओके, और उसके बाद में नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे और इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी घटाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक, सिंपल, इतना सा है। ओके, ना अगर हमको निकालना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वो तो खैर वो एग्रीगेट्स में आ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। लेट्स डू वन न्यूमेरिकल हियर। ओके, हियर इज दिस क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, पर पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट जीडीपी एमपी। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उससे जितना जो कुछ समझ में आ रहा है, किसको जोड़ना है किसको घटाना है, ट्राई टू एनालाइज इट, कैलकुलेट करके देखो कहां गलत होगा, पकड़ में आ जाएगा, सही हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मजा आ गया, है ना। और गलती कहां होगी, एक आध किसी पॉइंट पर गलती होगी, वो गलती आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सुधार लेंगे, अगले क्वेश्चन में वो गलती होगी नहीं। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे एंड विल बी एबल टू डू इट, इट्स वेरी इजी। ओके, सो नाउ
over to you. You try and solve and get me the value of GDPMP and NNPFC. दोनों की वैल्यू जो है मुझे चैट बॉक्स में लिखकर आप एक बार भेजो.